जब कभी भी शनिदेव का परिवर्तन होता है तो मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या प्रभाव होंगे आने वाले समय के, क्या शनिदेव आपको बुरा असर लेकर के आ जाएंगे। सभी इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सिंह राशि की है और सिंह राशि को आने वाली जो अष्टम की ढैया है वह क्या प्रभाव लेकर के आएगी। उससे पहले एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कोई ग्रह आप पे बुरा असर लेकर के आ रहा है तो वह हमेशा ही बुरा रहेगा। कहीं ना कहीं से एक कोई दूसरा ग्रह ऐसा होगा जो आपको उस समय से जूझने की, उस समय से लड़ने की हिम्मत देता रहेगा। और इस शनिदेव की ढैया के समय में बृहस्पति एक वो मात्र ग्रह होगा, पूरे 2.5 साल आपको सपोर्ट करता रहेगा। अभी के समय में भी, आने वाले परिवर्तन में भी, उसके बाद के परिवर्तन में भी बृहस्पति ही एकमात्र ग्रह होगा जो आपको पूरा सपोर्ट करता रहेगा। बात यहाँ पे शनिदेव की अगर करें तो आपने देखा 2024 2023 2 साल जो थे आपके शनिदेव सप्तम भाव में थे। अब आने वाले समय में 29 मार्च को जब यह परिवर्तन कर जाएंगे तब यह आपके अष्टम भाव में होंगे। और शनिदेव का एक हमेशा आप कहें कि शनिदेव का प्रभाव है, जहां बैठते हैं वहां के प्रभावों को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। जहां बैठते हैं वहां के प्रभाव आपको दिखने लगते हैं। प्रभाव अच्छे होंगे वह तो कर देंगे स्लो, और जो वहाँ के बुरे प्रभाव होंगे वो आपको दिखने लगेंगे, आसपास में आपके घुल मिल जाएंगे वो प्रभाव। अब अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव को रहस्यों से जोड़ा गया है। आप अष्टम ढैया में देखेंगे आने वाले समय में, या मैं कहूँ 2025 में, आप अपने आप में महसूस करेंगे कई चीज़ें आपके साथ होंगी जो रहस्यों से जुड़ी हुई हो, रहस्य बन जाए। और अष्टम भाव को ही आप देखते हैं गुप्त शत्रुओं से, गुप्त जो शत्रु होंगे, गुप्त जो समस्याएं होंगी जो रहस्यों से बनी हुई होती है, गुप्त आपकी कोई बीमारी हो गई जो हर किसी को बताई नहीं जा सकती, तो वह भी यहाँ से अष्टम भाव से देखी जाती है। तो यह सभी चीज़ें आपको इस समय में कंटिन्यू देखने को मिलेगी। बुरा प्रभाव, हाँ बुरा है। 8वें भाव की जब भी ढैया आती है इंसान को परेशान करती है, हाँ बिल्कुल करती है। तो अपने को उस चीज़ का ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। अब यहाँ से एक चीज़ और होती है, शनि देव आपको हमेशा कहते हैं समर्पण की भावना लेकर के आ जाएं। अगर समर्पण की भावनाएं आ गई तो यहाँ पे आपका शनि कभी बुरे प्रभाव नहीं देगा। 8वें भाव का समर्पण आपको करना पड़ेगा, या 8वें भाव के एट्रीब्यूट्स अपने आप में भी लाने पड़ेंगे। यहाँ होगा धार्मिक हो जाना। 8वां भाव धार्मिक यात्राओं को भी दर्शाता है। 8वां भाव लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है और 8वां भाव समर्पण को भी दर्शाता है। अगर आप अपने इष्ट, अपने कुल देवता, कुल देवी को समर्पित हो जाते हैं तो यह अष्टम भाव की ढैया आप पे उतने बुरे प्रभाव नहीं लाएगी जितने बुरे प्रभाव आप पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सावधान रहें, थोड़ा सा समझें, शनिदेव को समझ करके आगे बढ़ें। दूसरा, यहाँ आप देखिए शनिदेव का क्या है कि भाई वो शनिदेव हमेशा आपके कर्मों के आधार पे आपको फल देते हैं। आप किसी के साथ चीट करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे, दगा करेंगे, तो कहते हैं ना कि दगा किसी का सगा नहीं है। तो बात भी वही है, आप अगर किसी के साथ में दगा करते हैं, किसी के साथ चीट करते हैं तो आपके साथ में बुरे प्रभाव आने तय हैं। तो फिर अपने को उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि शनिदेव 8वें भाव में है तो इनकी दृष्टियां भी काम आएगी। और शनिदेव के पास में वो स्पेशल दृष्टियां हैं, खुद स्वयं महादेव ने उनको दी है। आप देखिए शनिदेव के पास में तीसरी दृष्टि है, सबसे नज़दीक की दृष्टि। कोई कितना भी नज़दीक हो शनिदेव उसको दंड देंगे। खुद स्वयं महादेव को शनिदेव ने अपनी दृष्टियों से नहीं बचने दिया। महादेव को भी पूरे 2.5 साल नदी के अंदर बैठना पड़ा था। आप उस चीज़ को समझे, वो कथा भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। यहाँ उस कथा की बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे बात वही है, स्वयं महादेव को नहीं छोड़ा शनिदेव ने, उनको भी दृष्टि के प्रभाव आ गए थे।
तो आप और मैं तो है ही क्या चीज। अब दृष्टि संबंध तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की अष्टम भाव से होगी, आपके कर्म क्षेत्र पे होगी। अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र पे आपको क्या करवाएंगे, कर्म क्षेत्र में ऐसा नहीं कहेंगे कि बुरा कर देंगे, नहीं, बुरा नहीं है। शनिदेव यहाँ से आपको सीधा सा प्रभाव क्या बनता है, शनि यहाँ पे आपको मेहनत करवाएंगे। शनि का काम है मेहनत करना। मेहनत का आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे, मेहनत का भाव शनि को मिला। आप लाभ का भाव देखते हैं, 11वां भाव, वह भी शनि को मिला। तो यहां पे अपन कह सकते हैं शनि इस समय में बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाले हैं। भाग्य पे बुरे असर नहीं है शनि के, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। बृहस्पति आपको भाग्य का साथ दिलवाते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो बनते हैं आपके खुद के भी तो कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव लाने वाले बनते हैं ना। बृहस्पति आपके क्या होते हैं, 5वें भाव के स्वामी। 5वां भाव क्या है, 5वां भाव आपके लिए हमेशा अच्छे प्रभाव ही लाएगा ना। 5वें भाव के जो स्वामी होंगे बृहस्पति, धनु राशि 5वें भाव में बनती है, तो इसके स्वामी हमेशा अच्छे प्रभाव लाएंगे। और बृहस्पति खुद आपके 11वें लाभ भाव में चले गए, तो लाभ भाव के प्रभाव आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बुरे प्रभाव शनि बृहस्पति के नहीं होंगे, शनि के हैं, लेकिन भाग्य को दूषित नहीं कर पाएंगे शनि। अब यहाँ से अपन बात करें, आपके शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी वह होगी आपके दूसरे भाव पे। और दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव है धन। दूसरा भाव धन है, पैसा है। दूसरा भाव आपकी वाणी भी दर्शाता है, वाणी को भी दर्शाएगा, कुटुंब को भी दर्शाएगा। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्लो कर देते हैं प्रभावों को, अच्छे प्रभावों को। तो आपकी वाणी को स्लो कर सकते हैं। जहां आप बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकते थे, वहां थोड़ा खुल के बात ना कर पाए, अपनी बात को समझा ना पाए किसी को, तो ऐसे प्रभाव यहाँ पे शनि के आएंगे। हाँ, थोड़ा कंजर्वेटिव शनि आपको यहाँ से बना देंगे। कुटुंब के मामले में भी आप थोड़े से उनसे दूर हो जाएं, या दूरी आपके आ सकती है आपके कुटुंब से। तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि शनि को कैसे करना है। समर्पण मैंने बताया आपको, शनि जहाँ देखता है, जहाँ बैठता है, वहाँ के प्रति समर्पित हो जाए तो चीज़ें ठीक होने लग जाती है। तो कुटुंब के प्रति या वाणी के प्रति समर्पित हो जाए। थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन मीठा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आपको सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वाणी तो बहुत क्रूर सी होती है सिंह राशि वालों के। तो क्योंकि उनका जो रूल करता है ना, सूर्य करता है, और सूर्य राजा है, तो उनको अपने आप में ही राजा की भावनाएं आ जाती है और वो आदेश पे चलने वाले इंसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा है ना साइड करना पड़ेगा आपको, उससे शनि के प्रभाव अच्छे आ जाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि देखोगे तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाएगी। पंचम भाव क्या हो जाता है, पंचम भाव को समझो। पंचम भाव क्या है, आपके प्रेम संबंध है। पंचम भाव संतान सुख है। पंचम भाव ही एक भाव है जो आपकी शिक्षा और ज्ञान को भी दर्शाता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी के समय में आपके खुद बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ के स्वामी जो हैं बृहस्पति अभी के समय में तो बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र में। तो कर्म को तो बृहस्पति संभाल रहे हैं फिलहाल, जब तक बृहस्पति बदल नहीं जाते। और बदलेंगे कब, 14 मई 2025 को बृहस्पति बदलेंगे। तब तक तो कर्म को संभाल रहे हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। अब उसके बाद की स्थिति जो बनेगी, बृहस्पति परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। यहां से आपको देखिए, शुरुआत के जो टाइम होगा, शुरुआत के 3 महीने आपको टेंशन बन सकती है संतान की, ज्ञान की, शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए शुरुआत के 3 महीने 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक अच्छे नहीं माने गए। बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव उसके हैं नहीं, क्योंकि शनि अपनी दृष्टियों में वहाँ पे देखेंगे। लेकिन 14 मई के बाद में ना परिस्थितियाँ बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ का स्वामी खुद इसके सामने आ जाएगा और अपनी दृष्टि से यहाँ पे देख करके उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद में आपको सुधार देखने को मिलेगा, बुरे प्रभाव खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों के आप है ना, प्रेम संबंधों में बड़ा विशेष ध्यान रखना है। शनि का परिवर्तन होता है तब से लेकर के जब तक बृहस्पति का परिवर्तन नहीं हो जाता, किसी प्रकार का विवाद ना करें। वाद विवाद आ सकता है, ईगो आ सकता है बीच में, प्रेमी जोड़ों के बीच में।
यहाँ इस समय में किसी प्रकार की जॉब स्विच ना करें। सिंह राशि वाले इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 29 मार्च से लेकर के, फिर कह रहा हूं, 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक जॉब स्विच नहीं करनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सारे प्रभाव यहाँ पे आपको मैंने बताए। कई सारे प्रभाव है जो छूटे हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। समय इतना ही होता है कि एक वीडियो में इतनी ही बात कर पाएंगे। आने वाले समय में और कई सारे वीडियो लाऊंगा और शनि के कई सारे वीडियो आने हैं, कैसे उसको ठीक किया जाएगा, कैसे शनि आप पे बुरे प्रभाव को अच्छे में परिवर्तन कर देंगे, यह सभी चीज़ें आनी बाकी है। राहु केतु का आना बाकी है और बृहस्पति का विशेष आना बाकी है। तो आप जुड़े रहिएगा हमसे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सिंह राशि वाले जातकों में, ताकि वह पहले से अवेयर हो जाएं, उनको पहले से अंदेशा मिल जाए कि ऐसी स्थितियां आ सकती है। क्योंकि खड्डा है, अगर अपने को पता है कि यहाँ पे खड्डा है तो उसमें गिरेंगे नहीं, साइड से बच के निकल जाएंगे। हाँ, स्पीड जरूर कम हो जाएगी लेकिन बच के तो निकल जाएंगे ना। तो ये इसी को आप कह सकते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी का सहारा यहाँ पे लिया जा सकता है। वीडियो मैंने आपको बताया। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें और अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।